900 अरब रुपए के नुकसान का मतलब किसान को का मतलब है कि ये नुकसान पाकिस्तान को नुकसान है, किसान का नुकसान जो है वो पाकिस्तान का नुकसान है। अगर ये कैलकुलेशन मेरे जैसा लेमैन कर सकता है तो उनको ये नुकसान किसान का नजर क्यों नहीं आ रहा, उनको मरता हुआ सिसकता हुआ किसान जो है वो नजर क्यों नहीं आ रहा है। अगर आप 1 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट करेंगे, जो कि ऑब्वियसली जब गैप होगा तो फिर एक खांचा लगना है ना, फिर आपने इंपोर्ट करनी है, तो उसकी जो कीमत है वो लगभग $1 बिलियन बनती है। सो इफ 5.5 मिलियन टन आप इंपोर्ट करेंगे उस गैप की वजह से, तो इसका मतलब ये है कि आपको $5.5 अरब अदा करना पड़ेगा। हुआ करते थे और अरसा हुआ फॉर रीज़न अननोन टू मी, वो 2-3 सालों से वो विंग जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और उस पर कोई काम नहीं हो रहा था। तो खान साहब ने जेल में एक मुलाकात के दौरान ये काम मेरे ज़िम्मे लगाया था और हम पिछले 3-4 महीने से इस पे मेहनत करते रहे हैं और कोशिश करते रहे हैं कि हम वो लोग चूज़ करें जो कि एक अच्छी टीम के तौर पे सामने आएँ, जो कि किसान की आवाज़ बन सकें, जो कि किसान दुश्मन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ खड़े हो सकें। वो तमाम ऐसे इक़दामात जो ये हुकूमत किसानों की और ज़राअत की के हवाले से जो मईशत है उसको तबाह करने के लिए करती है, उसको रोकने के लिए मुस्सर इक़दामात कर सकें। तो उस टीम को ढूंढने में हमें काफ़ी सारा टाइम लगा। पंजाब में हमें बहुत से मसाइल थे, बहुत से लोग जो इस काम के लिए चूज़ हुए वो फिर हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद फिर माजरत करके जाते रहे और कई की पोजीशंस पे हमारे लिए मुश्किलात पैदा हुई, जिसकी वजह से ये जो डिले है पिछले जब हमने अनाउंस किया था, वी वर सपोज टू अनाउंस इट 2-3 दिन बाद, मगर वो डिले इसी वजह से हुआ। तो ये टीम हमारे पास मौजूद है। बलूचिस्तान के हवाले से हमारी कंसल्टेशन जो है वो भी जारी है, वो कि वहाँ पे बहुत बड़ा कोई एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं है, मगर छोटा है या बड़ा है, किसान की आवाज़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूबे में बनेगी। इवन जीबी की बॉडी जो है वो भी मुकम्मल हो चुकी है और उसमें 1-2 रिप्लेसमेंट्स हुई हैं। लास्ट नाइट वही जो मसाइल हमें पंजाब में पेश आए वही हमें जीबी में भी कल रात जो है उनका सामना करना पड़ा, मगर वहाँ भी बॉडी जो है मुकम्मल हो चुकी है। ये इस वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है। पाकिस्तान में 65 से 70% आबादी जो है वो देहातों में रहती है, रूरल एरिया में है, और पाकिस्तान में मेजॉरिटी सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं और पाकिस्तान में जो रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है वो भी मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एतमाद किया है, इमरान खान की क़यादत पर एतमाद किया है किसान ने, और वो ये तवक्को रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान की क़यादत पे एतमाद किया है, उनकी पार्टी को वोट किया है, उनकी पार्टी उनके हकूक़ के लिए खड़ी हो। हमारी पार्टी इस विंग से पहले भी हर जगह पे किसानों के लिए मुअस्सर आवाज़ बनती रही है, चाहे वो पंजाब असम्बली का फ्लोर हो, चाहे वो पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर या किसी भी सूबे में कोई भी किसान तंजीम है, उसने जब भी हुकूमत के ख़िलाफ़ रजिस्ट किया है, यहीं आपके सामने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर हमने हमेशा उनकी अनकंडीशनल सपोर्ट का ऐलान किया है। और उसके बाद हमने ये ज़रूरत महसूस की कि शायद सिर्फ किसान तंजीमों को सपोर्ट करना जो है वो काफ़ी नहीं है। किसान जिस पे एतमाद करते हैं, किसानों ने जिसको वोट दिया है, किसानों के जो हकीकी नुमाइंदे हैं, उनको खुद आगे बढ़ के इसमें जो है इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और सामने आना पड़ेगा, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये किसी न किसी हवाले से तंजीमों को न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हो जाती है। अगर ये कामयाब नहीं हो सके तो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है अपनी फस्तायत, अपने जबर और जुल्म के बावजूद दबाने में कामयाब नहीं हो सके। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ सर निकाल के खड़ी हो जाती है, खामोश नहीं है, बोल रहे हैं। तो ये आज का दिन हमारे लिए इसलिए बड़ा अहम है क्योंकि अगला 1-1.5 माह जो है वो पाकिस्तान में किसानों के लिए वो बड़ा सख्ती का भी है, बड़ा अहम भी है, और जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं वो बड़ी ही परेशान कुन है। चंद चीज़ें जो हैं उनको मैं
डिस्कस करना चाहूँगा। उसके बाद मैं अपने तमाम दोस्तों को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपसे वेरी शॉर्ट जो है वो बात करेंगे। एंड आई नो कि आप इस टॉपिक के अलावा भी आपके जहन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बाद में करेंगे, बट आई विल ओनली टॉक अबाउट दिस किसान विंग टुडे। बट इफ़ देयर विल बी एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनी अदर इशू तो आई वुड लव टू आंसर दैट एज वेल। देखें, जो ये असल में जो तमाशा शुरू हुआ है जी, वो आप अपने जहन में रखिएगा। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसान की, जो एक बोरी पे या एक मन पे आप कह लें आती है, अगर उसमें से उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का सिर्फ 100 रुपया उसको कम मिले, अगर जो लागत उसकी आई है ना जी, अगर उसमें से उस बैग पे उसको 100 रुपया कम किया जाए तो पूरे पाकिस्तान में किसान को 75 अरब रुपए का नुकसान है। और 75 अरब में से सिर्फ पंजाब में किसान को 50 अरब रुपए का नुकसान है अगर 100 रुपया कम हो। हम ये देखते हैं कि इस वक्त कीमत पंजाब में मुख्तलिफ अजला में, सिंध में भी सेम चीज़ है, मुख्तलिफ अजला में वो वेरी कर रही है। वो निकलती है 1800, 1900, 1700, 2100 मैक्सिमम। मगर जहाँ कोई किसान की मजबूरी का फ़ायदा उठा सकता है, मिडिल मैन हो जाए या कोई भी हो जाए, वो उसको उसी तरह। सो बेसिकली ये वेरी कर रही है 1700 से लेके 2100 के दरमियान। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि अगर बोरी, अगर वो जो एक मन है वो आप उसको 3400 रुपये में ले जाते हैं, अगर उसकी प्रोडक्शन के ऊपर इतनी कॉस्ट आई है, मैं कह रहा हूँ अगर 100 रुपया कम मिले तो 75 अरब का नुकसान है। तो आप ये देख लें कि उसकी लागत में से उसको अगर आप निकाल दें, 2100 रुपये वाली कीमत में दें, तो एक किसान को कितना नुकसान होगा। आज आके लगभग हमने जो कैलकुलेशन की है, उस कैलकुलेशन के मुताबिक ये जो रेट निकल रहा है, हम मिनिमम भी काट लेते हैं। हम कहते हैं कि चलें जी 2200-2300 रेट है, उसमें से आप 1200 भी काट लेते हैं। अगर आप 1200 काटते हैं तो 900 अरब रुपए का नुकसान है किसान को। 900 अरब रुपए के नुकसान का मतलब किसान को का मतलब है कि ये नुकसान पाकिस्तान को नुकसान है, किसान का नुकसान जो है वो पाकिस्तान का नुकसान है। मेरी समझ से ये चीज़ बालातर है कि ये जो हकीम लुकमान बैठे हुए हैं वफाकी हुकूमत में, पंजाब में और सिंध में, अगर ये कैलकुलेशन मेरे जैसा लेमैन कर सकता है तो उनको ये नुकसान किसान का नज़र क्यों नहीं आ रहा, उनको मरता हुआ सिसकता हुआ किसान जो है वो नज़र क्यों नहीं आ रहा। ये आपके जहन में होगा कि एक जो प्रोजेक्टेड इनकी प्रोडक्शन थी इस साल की गंदम की, वो 33.5 मिलियन टन ये इन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि इस साल इतनी गंदम प्रोड्यूस होगी पाकिस्तान में। अब खुद कल कह रहे हैं कि वो 33.5 नहीं, वो 28 जो है सरकार कह रही है कि वो 28 मिलियन टन जो है वो पैदा होगी। हम ये समझते हैं कि ये झूठ बोलते हैं। क्यों सर? ऐसे ही है ना। हम ये समझते हैं कि ये 28 मिलियन भी नहीं, ये 24-25 तक, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। और अगर उस हिसाब से हम देख लें तो फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि जो गैप होगा 33.5 मिलियन टन और 25 या 28 मिलियन टन के दरमियान, 28 ही लगा लेते हैं हम, तो वो 5.5 मिलियन टन का गैप होगा। और अगर आप मिलियन टन 1 मिलियन पे आ जाए, 1 मिलियन पे आ जाए, अगर आप 1 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट करेंगे, जो कि ऑब्वियसली जब गैप होगा तो फिर एक खांचा लगना है ना, फिर आपने इंपोर्ट करनी है, तो उसकी जो कीमत है वो लगभग $1 बिलियन बनती है। सो इफ 5.5 मिलियन टन आप इंपोर्ट करेंगे उस गैप की वजह से, तो इसका मतलब ये है कि आपको $5.5 अरब अदा करना पड़ेगा।